नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी होमगार्ड के लिए फुल मॉक टेस्ट की क्लास ले आए हैं। दोस्तों इस क्लास में हम ये क्लास दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 5वीं क्लास है यूपी होमगार्ड की फुल मॉक टेस्ट की। ठीक है, 4 क्लास हमने पिछले वीडियो में करा चुका है, तो दोस्तों उसे आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप उन 4 क्लासों को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग 5वीं क्लास है यूपी होमगार्ड के लिए मॉक टेस्ट की। तो आज की इस क्लास में करेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, और जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजकीय पक्षी सारस है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह सारस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद 370। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज हड्डी, या फिर स्टेप्स लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टेप्स हड्डी है दोस्तों मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। और यह कहाँ पे पाई जाती है, तो यह दोस्तों कान में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी है दोस्तों टिबिया नामक हड्डी, जो कि पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है। तो योजना आयोग की जगह दोस्तों नीति आयोग ने ली है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में दोस्तों योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली है। ठीक है, योजना आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना या फिर योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। और बात करी जाए दोस्तों वहीं पे नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना या नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के दोस्तों रचयिता हैं कौन। तो तुलसीदास हैं रामचरितमानस के रचयिता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास हैं रामचरितमानस के रचयिता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वह है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने की मशीन क्या कहलाती है। तो रक्तचाप मापने की मशीन जो होती है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप मापने की मशीन को कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, जो कि किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूपी का राज्य वृक्ष क्या है। तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो राजकीय वृक्ष है वह कौन सा है। तो वह है दोस्तों अशोक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका आंसर कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, या तो गांधी जी होंगे या तो नेहरू जी होंगे, लेकिन ऑप्शन बी लिखा है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको यदि पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सॉरी अंडाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों वह अंडाणु होती है। यानी कि अंडाणु कहाँ पे किसमें पाया जाता है। तो यह दोस्तों केवल पाया जाता है महिलाओं में, ओवम जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो यह अंडाणु मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और यदि
पुरुष के शरीर की पूछता है दोस्तों, तो पुरुष की शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में दोस्तों मुद्रा को जारी करने का अधिकार है आरबीआई के पास, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों राज्य पुष्प है पलाश। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह पलाश है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासीनराम। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मासीनराम भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पे दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे भारत में। और दोस्तों बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो गोरखपुर जिले में होती है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, इन तीनों विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है और डी की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो है दोस्तों, टाइम पीरियड वो कितना है? तो वो 5 साल का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूपी का राज्य खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो राजकीय खेल है वह हॉकी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की दोस्तों जो सबसे बाहरी परत होती है उसको कहा जाता है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? तो भारत में दोस्तों जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल ने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों जो पसलियाँ पाई जाती हैं वह कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया दोस्तों? तो पिंगली वेंकैया ने। यहाँ पे क्वेश्चन एक और तरह से पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो उसका भी आंसर होगा पिंगली वेंकैया जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो बिजली का दोस्तों सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चांदी को बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट है कि यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक इन चारों में से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का संरक्षक। ठीक है। संविधान के पिता कौन कहे जाते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के? उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि भारतीय संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है दोस्तों कौन सी? तो वह है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि यूपी का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो राज्य दिवस है वह मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 24 जनवरी 1950 को भारत का नहीं उत्तर प्रदेश का क्या हुआ था? तो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था।
अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो भारत में दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951 में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है, लीवर है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो सबसे बड़ा जिला है वह कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार है कौन, लखीमपुर खीरी। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियोज पहुँच चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगण मनगढ़ पहली बार कब गाया गया। तो जनगण मन दोस्तों पहली बार गाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगण मन पहली बार 1911 में गाया गया था। ठीक है, जनगण मन के रचयिता कौन है दोस्तों। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जनगण मन के रचयिता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि पानी का उबलने का तापमान कितना होता है। तो पानी का जो उबलने का तापमान होता है दोस्तों वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसके कहा जाता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि क्वथनांक बोला जाता है उसे कितना होता है। तो वो होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के दोस्तों पहले गृह मंत्री थे कौन। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य की सीमा यूपी से नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा, गुजरात राज्य की सीमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन होता है। मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूँ। जो इसका निर्माण होता है दोस्तों वह होता है कहाँ पे। तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। यहाँ पे केवल अस्थि मज्जा लिखा है लेकिन जो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि सूर्य में किस प्रकार की ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से बनती है। तो सूर्य में दोस्तों ऊर्जा जो बनती है वह संलयन की प्रक्रिया से बनती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संलयन की प्रक्रिया से बनती है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है दोस्तों शक संवत पर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार और याद दिला दे रहा हूं कि 4 वीडियो दोस्तों मैं बना चुका हूं पहले। ठीक है, मॉक टेस्ट की। तो उन चारों क्लास को आपको देखना होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खोल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यूपी होमगार्ड की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे वो सारी वीडियोज़। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में दोस्तों कुल सदस्य थे 389। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 389 सदस्य थे किसमें, संविधान सभा में। संविधान सभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की दोस्तों सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो किस ग्रह के दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल से संबंधित दोस्तों जीके क्वेश्चंस की वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें टॉप 50 प्रश्न करें दोस्तों सौरमंडल से संबंधित। वहां पे आपको इन सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सौरमंडल से रिलेटेड, तो उसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं।
नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत में दोस्तों सबसे ऊंचा बांध है जो वह है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। तो भारत का दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेक्स्ट है कि यूपी में कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। मनुष्य के शरीर में डीएनए कहाँ पे पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है दोस्तों मनुष्य के शरीर में कहाँ पे, नाभिक में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।